नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। बात करें जैन टेक्नोलॉजी की तो आज हमें 3 नवंबर को अगर हम बात करें तो इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स आते हुए देखने को मिले हैं। बात करें 3 नवंबर की तो ऐसे में बाजार की छुट्टी है, तो मंडे को जैसे ही बाजार खुलेंगे तो आपको स्टॉक के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स का असर आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा। बात करें जैन टेक्नोलॉजी की तो IT सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है और हमने इन्फोसिस TCS के नंबर्स को भी देखा। और बात करें उनके OPM यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो हमें यह चिंता वाली बात देखने को मिली थी IT सेक्टर की अगर हम बात करें, जिसके चलते हमें स्टॉक्स में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जैन टेक्नोलॉजी के नंबर्स हमें किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं तो आपको स्टॉक में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर आप स्टॉक से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी खास होने जा रही है। बात करें 1 नवंबर की तो 1 नवंबर को हमें स्टॉक मार्केट थोड़े समय के लिए खुलती हुई देखने को मिली थी, या कहा जाए तो मुहूर्त ट्रेडिंग का हमें होती हुई देखने को मिली थी। उसी वजह से आपको इसका वनडे का चार्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें 1 नवंबर को तो स्टॉक 1865 रुपये पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें जैन टेक्नोलॉजी की तो स्टॉक रिटर्न्स के मामले में मल्टी बैगर रहा है। अगर मैं आपको इसके 6 महीने के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा 6 महीने में 71% के आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। 1 साल के रिटर्न्स की बात करें तो 162% के रिटर्न्स रहे। और बात करें 5 साल की तो 5 साल में 2632% के मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुका है। तो ऐसे में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक में पैसा भी बनाया होगा, और हो सकता है आपने इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देखा हो। तो ऐसे में आपको इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स के चलते स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स के चलते स्टॉक में आपको मंडे को बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। बात करें जैन टेक्नोलॉजी की तो स्टॉक रिटर्न्स के मामले में मल्टी बैगर रहा है। बात करें स्टॉक की, अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप इस स्टॉक पर नज़र रख सकते हैं और स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट का भी कोई मौका तलाश सकते हैं। बात करें मार्केट कैप की तो 16,900 करोड़ रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। 52 वीक स्टॉक का हमें 1997 या कहा जाए तो 2000 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। तो ऐसे में बात करें स्टॉक की, अगर हम मोटा मोटा देखें तो 140 रुपए के आसपास यह स्टॉक अभी भी अपने हाई से नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रखें। तो देख लेते हैं इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स हमें किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी आपसे नंबर्स डिस्कस करूंगा एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी नंबर्स डिस्कस करूंगा। तो आप इनको दोनों ही तरह से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि जैन टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से किस तरह से देखने को मिल रही है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें जैन टेक्नोलॉजी की सितंबर 24 यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स को देख लेते हैं। अगर हम बात करें नेट सेल्स की यानी कि रेवेन्यू की तो आप देखिएगा जून 24 में यह 254.62 करोड़ हमें देखने को मिलता था, और सितंबर 24 में अगर आप देखेंगे तो यह 241.84 करोड़ रुपए रहा है। तो बात करें इनके रेवेन्यू में तो गिरावट देखने को मिली है, जो कि 5.02% की है। तो बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की तो आप इनको भी देख लीजिएगा, 111 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के 80 करोड़ रुपए रह गए। तो इनमें भी हमें 28.15% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और बात करें इंटरेस्ट की, यानी कि कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही थी वह 1.20 करोड़ हमें देखने को मिलते थे, जो कि बढ़ करके 2.26 करोड़ हो गए। तो कंपनी पर जो ब्याज का पैसा था या इंटरेस्ट थे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिनमें की बात की जाए तो 88.33% की बड़ी जंप देखने को मिल रही है, या कहा जाए तो इनके नेट इंटरेस्ट हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें एक्सेप्शनल आइटम की तो ये हमें कोई नहीं देखने को मिलता है। बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की तो आप इसको देखिएगा 76.81 करोड़ हमें जून 24 में देखने को मिलता था। सितंबर 24 की बात करें तो 62.67 देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें इनके जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है ये भी 18.41% गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो यह भी एक चिंता वाली बात हो सकती है। और फ्रेंड्स, बात करें OPM यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने TCS को देखा, हमने इन्फोसिस को देखा। तो फ्रेंड्स, हमें इनके भी OPM में गिरावट देखने को मिली थी। और वहीं हम बात करें जैन टेक्नोलॉजी की तो हमें इनका OPM भी गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, या बात करें तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि बात करें जून 24 में तो 43.73% देखने को मिलते थे। और बात करें सितंबर 24 क्वार्टर में तो यह कम होकर के 33.08% हो गए। बात करें इसमें तो 10.5% से ज़्यादा की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करें IT सेक्टर में तो OPM यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन
तो ओपीएम में हमें चिंता वाली बात देखने को मिली है। हम जेन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो नंबर्स कोई अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो फ्रेंड्स बात करें इसके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो नंबर्स बिल्कुल बेकार नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो आपको इसमें बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। तो ऐसे में यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस स्टॉक में क्वार्टर बेसिस के हिसाब से आपको गिरावट देखने को मिलेगी या इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से आपको स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ऐसे में आप स्टॉक में जल्दीबाजी में गलती करने से भी बचें। कभी आपको लगे कि स्टॉक के क्वार्टर 2 के नंबर्स में बेकार देखने को मिल रहे हैं तो स्टॉक में शॉर्ट सेल की जाए या अपनी होल्डिंग को सेल करके निकला जाए। और फ्रेंड्स अगर बात करें इस स्टॉक में ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो आप यह भी जल्दीबाजी में गलत डिसीजन ना लें कि इसके नंबर्स को देख करके स्टॉक में जल्दीबाजी में खरीदारी कर लें और आपको थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिले तो आप इस स्टॉक में फंस जाएं या अपने आप को फंसा हुआ महसूस करें। और फ्रेंड्स अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो हो सकता है इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स के चलते आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का भी एक शानदार मौका हो सकता है। बात करें जेन टेक्नोलॉजी की तो फंडामेंटली स्टॉक काफी धमाकेदार देखने को मिलता है और इसके रिटर्न्स में आपको दिखाई चुका हूँ। स्टॉक 5 साल में 2600% से ज्यादा के रिटर्न्स दे चुका है। तो देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से हमें कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बने रहिएगा वीडियो में। और फ्रेंड्स वीडियो का आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। अब बात करें सितंबर 24 से सितंबर 2023 यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो आप देखिएगा नेट सेल्स यानी कि रेवेन्यू को तो जो हमें 66.50 करोड़ देखने को मिलता था सितंबर 23 में, सितंबर 24 में बढ़ करके 241.84 करोड़ हो गया। यानी कि बात करें इसमें तो 263.67% की हमें बड़ी जंप देखने को मिली है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से रेवेन्यू में धमाकेदार जंप देखने को मिली है और हमने क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखा हमें रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की तो आप इनको देखिएगा 18.96 करोड़ हमें देखने को मिलते थे जो कि बढ़ करके 80 करोड़ हो गए। तो कहा जा सकता है अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इसमें 321% से ज़्यादा की या 322% की हमें जंप देखने को मिली जो कि एक शानदार जंप कही जा सकती है। बात करें इंटरेस्ट की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से हमें फिर भी ये बढ़ते हुए देखने को मिले जो कि हमें लाख में देखने को मिलते थे। 53 लाख के आसपास कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही थी जो कि अब बढ़ करके 2.26 करोड़ हो गए। तो इनके इंटरेस्ट में अगर हम बात करें तो 326.42% हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यह एक चिंता वाली बात हो सकती है, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि कंपनी पर कोई ज़्यादा बड़े इंटरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। बात करें एक्सेप्शनल आइटम की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से हमें कोई देखने को नहीं मिलता है। और आप कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट को देखिएगा, यह 15.28 करोड़ देखने को मिलते थे जो कि बढ़ करके 62.67 करोड़ हो गए। बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में तो 310% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की यानी कि ओपीएम की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें जरूर कम होते हुए देखने को मिल रहे थे, लेकिन ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से आप देखेंगे तो 28.51% से बढ़ करके 33% से ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं, या कहा जाए तो 4.57% की हमें शानदार जंप देखने को मिल रही है, या इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखा, नंबर्स अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से बात करें नंबर्स की तो नंबर एक्सीलेंट देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। इसके नंबर्स के चलते स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलती है या ईयर ऑन बेसिस की परफॉर्मेंस के चलते स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलती है। तो ऐसे में आप मुझे अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसके नंबर्स कैसे लगे, आपको इसके नंबर्स देखने के बाद कैसा लगता है कि मंडे को स्टॉक में किस तरह का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मुझे यही खास अपडेट जेन टेक्नोलॉजी स्टॉक से आपको देनी थी। ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी और जेन टेक्नोलॉजी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको कैसा लगता है, आप ये भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।